कहानी का नया अध्याय। अंजलि मैडम की नफरत राजू के अतीत का सच जानने के बाद प्यार में बदल गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह राजू के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़कर उसे वही खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान बना पाएगी जो कभी सबकी मुस्कान की वजह था। राजू का राज नफरत सच और एक नई शुरुआत की इस दिलचस्प कहानी का आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ देखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए राजू का राज का अंतिम भाग सिर्फ जीना इसी का नाम है के साथ। पिछले भागों की लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। पांचवीं कक्षा के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लाए। उन्हीं उपहारों के बीच एक पुरानी अखबार में लिपटा हुआ तोहफा भी था। सभी बच्चे इसे देखकर हंसने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि ये राजू का है। मैडम ने सबसे पहले वही उपहार खोला। उसमें एक आधी इस्तेमाल की हुई इत्र की शीशी और मोतियों से जड़ा एक टूटा हुआ कंगन था। मैडम ने बिना हिचकिचाए इत्र को अपने ऊपर छिड़क लिया और कंगन पहन लिया। ये देखकर बच्चे हैरान रह गए। राजू ने धीरे धीरे कहा, आज आप में से मेरी मां जैसी खुशबू आ रही है। यह सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजू को गले से लगा लिया। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतता गया, लेकिन हर साल के अंत में मैडम को राजू का एक पत्र मिलता जिसमें लिखा होता, मैंने कई नए टीचर्स से सीखा, लेकिन मैडम आपके जैसा कोई नहीं। वर्षों बाद एक दिन मैडम को राजू का एक और पत्र मिला। इस महीने मेरी शादी है और मैं ये समारोह आपके बिना नहीं सोच सकता। इसके साथ ही राजू ने प्लेन का टिकट भी भेजा था। मैडम खुद को रोक नहीं पाई और शादी में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। जब वो समारोह में पहुंची तो थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गईं कि शादी की सभी रस्में रुकी हुई थीं। राजू मंडप के बजाय गेट की ओर देख रहा था, जैसे किसी का वो इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैडम ने प्रवेश किया, राजू दौड़कर उनके पास आया, उनका वही कंगन पहना हुआ हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गया। माइक पर खड़े होकर उसने कहा, दोस्तों, आप हमेशा मेरी मां के बारे में पूछते थे और मैं वादा करता था कि एक दिन आप सभी को उनसे मिलवाऊंगा। देखो, यही मेरी मां है, दुनिया की सबसे प्यारी मां। इस कहानी को सिर्फ एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते के रूप में मत देखिए। अपने आसपास नजर डालिए। राजू जैसे कई बच्चे मुरझा रहे हैं। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा प्यार, देखभाल और सहारा चाहिए ताकि वे फिर से खिल सकें। तो अब हम मिलेंगे अगले संडे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो तुम्हें रोक सके वो बाधाएं भी तुम्हारी होंगी, और जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए वो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।